जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कर्ण अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है? किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। इसमें जो संख्या है, ये ऑप्शन हमारे पास दे रखे ABCD, मतलब जो संख्या है वो कितने अंक की है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 अंक की संख्या है। जो संख्या हमारी होगी वो कितने अंक की होगी? सब में कितने? 5 ही 5 अंक है। जब 5 अंक की संख्या है तो आप एक बात बताइए, जैसे हमने कोई गुणा किया 25 गुणा 7, तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 कितने हुए? 17। तो जब हमारा गुणनफल आया, जब 2 अंक की संख्या में हमने 7 से जब गुणा किया तो हमारा गुणनफल जो आया उसमें कितनी संख्या आई? 1 2 3। उसमें संख्या कितनी आई? 3 आई, मतलब 1 बढ़ के आई। अब ऐसे हमारे पास जो संख्या है, जो संख्या वो कितने अंक की है? 5 अंक की है। जब 5 अंक की जब संख्या आई है 47 649, 47 719, 47 619, 48 619, जब इसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो संख्या जो निकल के गुणनफल जो आएगा, संख्या का जब 7 में जब गुणा करेंगे जो गुणनफल आएगा वो कितने, उसमें कितने अंक हो जाएंगे? 6 अंक होंगे। क्यों? 7 चौक यहाँ पे कितने होंगे? 28। 28 कैसे? 28, तो 28 में जब 1 अंक क्या हो गया? बढ़ जाएगा, मतलब जो संख्या में 1 अंक बढ़ जाएगा वो हमारा गुणनफल होगा। तो गुणनफल का प्रत्येक अंक क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 कितनी बार आएगा? जब संख्या कितने अंक की? 5 अंक की, तो गुणनफल कितना है? कितने बार आएगा? गुणनफल कितना होगा? 6 होगा। तो 3 कितनी बार होगा? 6 बार होगा। तो इसका जो गुणनफल होगा वो कितना हो जाएगा? 33 33 33। ठीक है, अब ये गुणनफल हमारा 33 33 33 आ गया। अब इससे हमें क्या निकालनी है? संख्या निकालनी है। अब जैसे हमने 25 गुणा 7 किया था, क्या किया था? 25 गुणा 7 कितना आया? 175 आया। अब 175 में 7 से अगर भाग दे दें, 7 दूनी 14, कितने बचे? 3, 5 का उतार लिया, 7 पंजे 35। तो जो निकल के आया, जो भाग ये आया, ये क्या आ गई? हमारी संख्या निकल के आ गई। ये क्या आ गई? हमारी संख्या का गुणनफल में हमने 7 से अगर भाग दे दिया तो क्या निकल के आ गई? हमारी संख्या निकल के आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो गुणनफल आया, गुणनफल कितना? 33 33 33 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे तो जो निकल के आएगा, जो भागफल आएगा हमारा, वही क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो दे लो, 7 चौक 28, 5 बचे, 3 का उतारा लिया, 7 7 49, 4 बचे, फिर 3 का उतारा लिया, 7 6 42, 1 बचा, फिर 3 का उतारा लिया, 7 एकम 7, फिर कितने बचे? 6 बजे, 3 का उतारा लिया और 7 ने 63। तो यहाँ से हमारी जो संख्या निकल के आ गई क्या आ गई? 47,619। क्वेश्चन नंबर 122 का 1 से 200 तक कितने पूर्णांक है जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हो? ये हमें बताना है 1 से लेकर 200 तक ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त है। तो आपको एक बात बताना है, अगर कोई भी 2 अलग अलग संख्याओं से, कोई भी 2 अलग अलग संख्या, जैसे 2 और 3 से पूछा है, इसमें 2 और 3 दोनों से विभक्त हो, तो इनका 2 और 3 का जो गुणनफल होगा, 2 और 3 का जो गुणनफल होगा, उससे जो संख्या विभाजित होगी वो सभी संख्या 2 और 3 से, मतलब उन अलग अलग संख्याओं से भी विभाजित होंगी। तो इन 2 और 3 का गुणनफल क्या होगा? 2 3 6। तो मतलब 6 से जो डिविजिबल संख्याएं होंगी वो 2 और 3 से भी डिविजिबल होंगी। तो 2 और 3 कितने? 2 गुणा 3 मतलब 2 3 6। तो 6 से डिविजिबल संख्या हम लिख लो कहाँ तक? 1 से लेकर 200 तक। 1 से लेकर 200 तक। तो सबसे छोटी 2 और 3 6 हो जाएगी, 2 3 6, फिर 12 18 एंड सो ऑन। अब जैसे लास्ट में क्या आएगा? 200, उससे पहले 199, उससे पहले 198, ऐसे ही होगा। तो अब 200 तो 6 से विभाजित है नहीं, 199 भी 6 से विभाजित नहीं है, 198 ये 6 से विभाजित, 6 3 18 और 6 3 18 ये। तो सबसे लास्ट में संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? 198। अब इन जो ये संख्याएं हैं, अब इनमें हमें ये बताने कितने पूर्णांक हैं, ये मतलब संख्या है कितनी, नंबर बताने 6 12 18 से लेकर 198 तक। अब इनका अलग ऐसे लिखे तो 6 6 2 12 6 3 8 14 24 ऐसे लिखते जाओ, तो हम इतना लिख तो नहीं पाएंगे गुणा करके, मतलब 6 का डिफरेंस करके लिखो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे इसमें अंतर कितना है, इसमें अंतर कितना? 6। इनमें अंतर देखो 6 प्लस 6 ही हो रहे हैं सब में, प्लस 6। तो प्लस 6 हो रहे हैं। एक होती है समांतर श्रेणी। क्या होती है? समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब ही क्या होता है? समान अंतर।
समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। अगर कोई भी संख्याएं दी हो उनमें अगर समान अंतर है तो वो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। तो इनके बीच में जो अंतर है वो कैसा? समान दिया, मतलब सबके बीच में 6 का ही अंतर है। तो ये कौन सी श्रेणी? समांतर श्रेणी हो गई। तो समांतर श्रेणी में क्या फॉर्मूला होते हैं वो ये हमने आपको लिख रखा है। तो इसका प्रथम पद मतलब जो पहला पद है, पहली जो संख्या है, प्रथम पद क्या होगा? ए। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? हम ए बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं प्रथम पद। ए बराबर क्या होगा? 6 हो गया। सार्वांतर क्या होता है? इनके बीच का जो अंतर होता है, सार्वांतर मतलब समान अंतर, जो इन सबके बीच में जो समान अंतर होता है वो क्या होता है? सार्वांतर होता है। सार्वांतर कितना है इसमें? सबके बीच में कितना अंतर? 6 का अंतर है। तो सार्वांतर को इसको डी से डिनोट करते हैं। सार्वांतर कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब प्रथम पद भी 6 है और सार्वांतर भी 6 है। और एल क्या होता है? अंतिम पद। एल क्या होता है? अंतिम पद। एल कितना होगा? 198। अब फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर ए धन कोष्टक में n-1 इंटू डी। तो एल कितना देखा? 198, मतलब अंतिम पद कितना? 198। ए कितना? 6। एन हमें पता नहीं, एन मतलब क्या होता है? संख्या होती है। हमें निकालना इसके बीच में कितने पद है, कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो n-1 इंटू डी कितना? डी भी 6। तो 198 बराबर 6 धन n-1 इंटू 6। तो 198 बराबर 6 धन, अब 6 का अंतर गुणा कर तो 6n-6। अब ये 6 प्लस की है, माइनस से तो ये कट जाएगी। अब यह क्या बचे यहाँ से? 198 बराबर 6n। अब 6 से ये काट दो 198। 6 तिया 18, 6 तिया 18। तो n बराबर क्या हो गया? n बराबर क्या आ गया यहाँ से? 33। तो अब यहाँ से 6 से लेके 198 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल? 33 संख्याएं हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ गया? 33 आ गया। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 का, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। मतलब किसी भी संख्या कोई दी है उसको 13 से अगर विभक्त करते हो शेष क्या बचता है? 1 बचता है। यदि उस भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? मतलब कोई भी संख्या दे रहे को सिर्फ जब हमने 13 से भाग दिया तो क्या 1 शेष बचा। अब जो हमने 13 से भागे, जो उसके बाद जो भागफल आया, उस भागफल को अगर हमने 5 से भाग दिया तो 3 शेष बचता है। फिर हमें यह पूछा गया यदि संख्या जो संख्या है उसमें अगर हम 65 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस साइड से देखेंगे, सबसे लास्ट में। यदि संख्या को 65 से भाग दें तो ये 65 से जो हम भाग देना, हमें ये देखना है यहाँ से जो हमारी जो संख्या होगी, यहाँ से जो क्या क्लियर होता है, जो संख्या होगी वो 65 से बड़ी होगी। संख्या क्या होगी? 65 से बड़ी होगी तभी तो भाग दे पाएंगे। संख्या क्या होगी? 65 से बड़ी होनी चाहिए। अब संख्या 65 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या है? भागफल जो है, पहली बार अगर हम भाग दें संख्या में 13 से यहाँ से, तो भागफल जो है, भागफल कितना? ये जो क्या दे रखा है यहाँ से, ये 5 दे रखा है। ये 5 से है क्या होना चाहिए? 5 से बड़ा होना चाहिए। मतलब कितना बड़ा होना चाहिए? जो शेष बचता है उसको ऐड करके, शेष को ऐड कर दे तो 5 और 3 कितने हुए? तो यहाँ से क्या क्लियर होता है? भागफल जो है हमारा वो क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। भागफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। भागफल जब 8 होगा, 5 और 3 कितने? 8 होगा। भागफल क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो हम इसमें 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है। तो संख्या इस टाइप की होनी चाहिए। संख्या क्या? 65 से यहाँ से क्या क्लियर हो? 65 से बड़ी होनी चाहिए। और भागफल कितना आना चाहिए? 5 और 3 8। 13 से भाग दें तो भागफल कितना आना चाहिए? 8 आना। तो 13 गुणा 8 कर लो। 13 गुणा 8 कितने हुए? 13 गुणा 8 कितने होते हैं? 104। 13 अट्ठे 104। 13 अट्ठे 104। और शेष क्या? 1 बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो 13 अट्ठे कितना? 104 में जब 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 105। तो यहाँ संख्या क्या हो गई? यहाँ से 105। यहाँ से जो संख्या हो गई वो क्या हो गई? 105 हो गई। अब 105 में 13 से भाग देख लो। 13 अट्ठे 104, 1 शेष बच गया। यही कह रहा। 13 से भाग देने पर 1 शेष बचता है। अब भागफल क्या है? 8 आया। भागफल को 5 से भाग दो। 5 एकम 5, क्या बच गया? 3 शेष बच गया। यही कह रहा है। भागफल को 5 से भाग दें तो 3 शेष बचता है। यदि संख्या क्या? 105। संख्या हमने क्या मानी? यहाँ से 105। तो 105 में अगर 65 से भाग दें तो 65 एकम 65 कितना? 40 शेष हो गया। यहाँ से शेष क्या बच गया? 40। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ से 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 क्या? किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं। तो वो संख्या कितनी है? हमें ये बताना है।
किसी संख्या यहाँ से हमने संख्या क्या मान ली, संख्या हमने मान ली x, संख्या क्या मान ली हमने यहाँ से x मान ली, x में 7 जोड़कर, मतलब x में 7 जोड़ दो तो x धन 7 योगफल को 5 से गुणा करके, ये जो योगफल आया इसमें क्या करिए हमने 5 से गुणा कर दिया, योगफल में 5 से गुणा करके गुणनफल को, अब ये जो गुणनफल आया उसमें 9 से भाग दे देते हैं, इसमें हमने पूरे में 9 से भाग दे दिया। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर, तो इसमें से हमने क्या किया 3 घटा दिया, 12 शेष बचते मतलब बराबर 12। अब इसको हल कर लो, 5x 5 गुणा x कितने वो 5x और 5 गुणा 7 कितने वो 5 7 35। अब ये 9 जो लासा में हो 9 क्या आ जाएगा, लासा में आ जाएगा, तो इस 9 का इसमें और इसमें दोनों में गुणा हो जाएगा, तो 9 तिया 27 और 12 निम्मा 108, तो 5x धन 35 माइनस 27 बराबर 108। अब 35 में 27 या कितने बचे 8 बचे, तो 5x धन 8 बराबर 108। अब 108 में से जब 95 8 इससे हट जाएगा तो उसमें पहुंच जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 108 माइनस 8 हो जाएगा, तो 108 में से 8 जाएगा कितने बचेंगे 100, तो 5x बराबर 100। अब 5 से ये 100 काट दो, 5 दूनी 10 20 पंजे 100, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया 20 आ गया, तो वह संख्या क्या आ गई यहाँ से 20 आ गई। क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 क्या है, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भागफल प्राप्त होता है उसको 6 से भाग देने पर शेषफल क्या 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल है, यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी, हमें ये बताना है। हमने किसी संख्या में क्या किया 4 से भाग दिया तो शेषफल क्या 2 प्राप्त हुआ, फिर उससे प्राप्त जो भागफल आया, भागफल को हमने 5 से भाग दिया तो शेषफल क्या 3 प्राप्त हुआ, फिर उससे जो प्राप्त भागफल हुआ उसको हमने 6 से भाग दिया तो शेषफल 5 प्राप्त हुआ, उसके बाद अंतिम भागफल आया वो क्या आया 7 आया, तो हमें यह बताना संख्या क्या थी। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, वही फॉर्मूला इसमें लगाना है। तो भाज्य मतलब संख्या, भाज्य क्या होती है संख्या ही तो होती है, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 4, भाजक क्या 4, भागफल हमें पता नहीं तो भागफल हमने क्या मान लिया क्यों मान लिया, और शेषफल 2, तो यहाँ संख्या बराबर क्या आ गई हमारी 4q धन 2। अब क्या कह रहा है इससे प्राप्त भागफल, अब जो भागफल है भागफल जो होगा वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी मतलब भाज्य हो जाएगी। तो भागफल क्या था यहाँ पे q, तो q बराबर क्या हो जाएगा 5, q बराबर क्या हो जाएगा 5 से, मतलब 5 क्या हो गया भाजक हो गया, तो q बराबर 5q धन 3। अब जो हमने भागफल है हमने बड़ा वाला q मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ से q की वैल्यू अब यहाँ से कैसे निकलेगी, इस प्रकार प्राप्त भागफल को, अब ये इस जो बड़ा वाला q था वो क्या हो गया, अब वो भाज्य हो गया। इस प्रकार प्राप्त भागफल को, इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर 5 प्राप्त होता है, तो 6 क्या है भाजक गुणा भागफल। अब भागफल यहाँ से क्या हो जाएगा, भागफल क्या हो जाएगा क्या कह रहा है अंतिम भागफल, तो भागफल क्या हो जाएगा यहाँ से 7, भागफल क्या हो जाएगा 7, तो 6 गुणा 7 धन और शेष क्या बच रहा 5 बच रहा, तो कैपिटल क्यू बराबर 6 गुणा 7 धन 5, 6 सत्ते 42 और 5 47। अब स्मॉल क्यू कैसे निकलेगा यहाँ से देख लो, ये वाला क्यू, क्यों बड़े वाले क्यू की वैल्यू हमारी निकल आई 47, अब बड़े वाले क्यू का मान यहाँ इसमें रख दो तो स्मॉल क्यू निकल आएगा, तो क्यू बराबर 5 गुणा 47 धन 3 कितना है 238। अब यहाँ से हमारी संख्या निकालो, क्यों हम बड़ा वाले क्यू की भी मान निकल आया और छोटे वाले क्यू का भी निकल आया, तो संख्या क्या है 4q धन 2, तो छोटे क्यू का मान कितना है 238 आया, वो मान इसमें रख दो, तो 4 गुणा 238 धन 2, 4 गुणा 238 कितना हुआ 952 धन 2 कितना हुआ 954, तो यहाँ से हमारी संख्या क्या निकल के आ गई 954। क्वेश्चन नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 126 क्या है, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार है कि उन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग क्रमशः 180, 197, 208 तथा 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का माध्य कितना हमें ये बताना है, मतलब 4 संख्या हमारे पास दे रखी है, उन्हें हमें क्या करना है 3-3 करके जोड़ना है, उनके बाद जो उनका योगफल है वो दे रखा है, उसके बाद इन संख्याओं का हमें क्या माध्य बताना है। तो हमने जो 4 प्राकृतिक संख्याएं थी वो हमने क्या मान ली A B C D, क्या हमने मान ली 4 संख्या कौन कौन सी मान ली हमने A B C D, 4 संख्या क्या मान ली हमने A B C D। अब इनको 3-3 करके जोड़ना है, तो A धन B धन C 3 जुड़ गई, A धन B धन C कितना हुआ 180 क्रम से दे रखा, पहले जो 3 जोड़ोगे उनका योग कितना है
पहले जो 3 हम जोड़ेंगे उनका योग कितना 180, ठीक है। उसके बाद जो 3 जोड़ेंगे उनका योग कितना 197, उसके बाद 208, उनके बाद 222। अब ए धन बी धन सी जुड़ गई, उसके बाद अब ए को छोड़ दो, ठीक। उसके बाद कहाँ से जोड़ेंगे बी से, बी धन सी धन डी, तो बी धन सी धन डी बराबर कितना 197। अब बी को भी छोड़ दो, कहाँ से जोड़ेंगे सी से, सी धन डी धन ए, वापस आ जाएंगे क्योंकि डी के आगे तो कोई संख्या है नहीं, तो फिर वापस लौट आएंगे। तो सी धन डी धन ए, सी धन डी धन ए कितना होगा 208। अब डी सी के बाद क्या आएगा डी, सी के बाद कहाँ से जोड़ेंगे अब डी धन ए धन बी, डी धन ए धन बी कितना होगा 222। अब इन सबको यहाँ से डाल लो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4। इन समीकरण 1 2 3 4 को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 कोष्ठक में ए धन बी धन सी धन डी, कैसे आएगा ए देखो, एक इसमें ए, एक ये कितने को 3 ए हो गई, बी कितनी 1 2 3, सी कितनी 1 2 3, डी कितनी 1 2 3, सब 3 3 आएंगे, 3 ए 3 बी और 3 सी और 3 डी। तो यहाँ से 3 कॉमन हो क्या आ जाएगा अंदर इस कोष्ठक में 3 ए धन बी धन सी धन डी। अब 3 का भाग दे दो, इसमें 3 से ही है काट दो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितने बचे 2 बचे, तो 6 18 कितने बचे 2 बचे, और 3 ने हम 27 कितने बार भाग गया 269 बार। अब ए धन बी धन सी धन डी कितना आ गया, ए धन बी धन सी धन डी कितना है 269। अब हमें क्या निकालना, इन संख्याओं का माध्य कितना, माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का क्या फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। अब कुल संख्याओं का योग कितना, 4 संख्या इनका योग कितना था, ए धन बी धन सी इनका योग कितना है 269, और कुल संख्या कितनी है, संख्या कितनी है 4 है, तो 4 का 4 लिख लो, तो 269 बट्टे 4 कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, तो 269 बट्टे 4। अब 4 का भाग दे दो कितना आ जाएगा 67 सही 1 बट्टे 4। ये भाग आप देख लेना कितना आएगा 67 सही 1 बट्टे 67 बार भाग जाएगा और 1 शेष बचेगा, तो इसे कैसे लिखते हैं 67 सही 1 बट्टे 4। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाज्य है, तब 3a धन 4b का मान बताना है। क्या दे रखा है, 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाज्य है। तो जो 13b7 जो संख्या है ये क्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, सम स्थान पे जो अंक है और विषम स्थान पे जो अंक है उनका योग करके उनका अंतर जो होगा वो 0 आ जाए, या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। तो इसके अंक लिख लो पहले 1 2 3 4। तो सम स्थान पे कौन कौन से अंक है, b और 1, और विषम पे क्या है 7 और 3। तो सम स्थान पे जो अंक है उनका योग, तो b धन 1 क्या है b धन 1 माइनस विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग माइनस 3 धन 7 बराबर 0। तो b धन 1 माइनस 7 और 3 कितने हो गए 10 हो गए, तो 1 में से 10 के कितने बचे माइनस के 9, तो b माइनस 9 बराबर 0। तो b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो b का मान क्या आ गया यहाँ से 9 आ गया, मतलब ये जो संख्या है 13b7 यहाँ पे क्या होगा ये 1397। अब जब 1397 में से हम 984 घटा दें, 1397 में से 984 घटा दें, तो ये जो 4a3 है यहाँ से एक ही वैल्यू निकल आएगी। तो 1397 से हमने 984 घटाया कितने, 7 में 4 गए 3, 9 में 8 गए 1 और 13 में 9 गए 4 बचे। तो यहाँ पे क्या 4a3 और ये कितना आ गया 413। तो यहाँ से एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी एक ही वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1। तो a का मान यहाँ से कितना हो गया 1 और b का कितना हो गया 9। अब a और b का मान रख दो, a और b का मान रख दो 3a धन 4b में, a और b का मान 3a धन 4b में रख दो। तो 3 गुणा 1 धन 4 गुणा 9, b की जगह रख दो 9। तो 3 एकम 3 धन 9 चौक 36, और 36 और 3 कितने हो गए 39 हो गया, 36 और 3 कितने हो गए 39। तो 3a धन 4b का मान कितना आ गया 39, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, 2 ऐसी संख्याएं हैं कि पहली संख्या को 2 बार दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए
तो योग 100 प्राप्त होता है। मतलब पहली संख्या है उसे क्या कितनी बार जोड़ना, 2 बार, और दूसरी संख्या को 3 बार। अगर हम जोड़ते हैं तो योग जो प्राप्त होता है वो कितना होता है, 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर पहली संख्या को कितनी बार, पहली संख्या को पहले क्या, पहली संख्या कितनी बार जोड़ा था, 2 बार। अब पहली संख्या को 3 बार और दूसरी संख्या को 2 बार अगर जोड़ा जाए तो योग कितना प्राप्त होता है, 120। तो जो ये संख्याएं निकल के आएंगी पहली और दूसरी संख्या, उनमें हमें ये बताना है इनमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ से हमने क्या किया, जो संख्याएं थी यहाँ से हमने क्या किया, जो संख्याएं थी पहली संख्या हमने क्या मान ली, पहली संख्या हमने x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली। अब क्या करा, पहली संख्या को 2 बार, मतलब पहली जो संख्या है उससे 2 बार, मतलब x धन x कितना आ जाएगा 2x, और दूसरी संख्या को 3 बार, मतलब y धन y बराबर कितना होगा 3y। मतलब इसमें क्या, पहली संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ से x मान ली, दूसरी संख्या क्या मान ली, यहाँ से हमने y मान ली। अब पहली संख्या को कितनी बार, 2 बार, तो x धन x कितना होगा 2x हो गया, और दूसरी संख्या को 3 बार, मतलब y धन y कितना है 3y। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा समीकरण हमारा, 2x पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार, तो 2x धन 3y बराबर 100। इनका योग कितना प्राप्त होता है, इतना, इसका योग कितना आता है 100। उसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, मतलब 3x धन 2y, मतलब दूसरी संख्या को 2 बार, तो 3x धन 2y बराबर 120। अब ये तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, इन दोनों समीकरणों हल करके x और y का मान निकाल लो। तो जो मान बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, जो मान छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। तो अब 2x, इसमें क्या करो हम, x या तो x वाले पदों को समान कर लो या y वाले पदों को समान कर लो, तो वो कट जाएंगे और हमारा x या y का मान यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, x वाले पदों को समान करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में 3 से गुणा करेंगे और नीचे वाले में 2 से, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, दोनों 6x हो जाएंगे। तो 2 3 6, मतलब 6x और 3 त्रिका 9 धन 9y, और 100 में 3 गुणा करते हैं कितना आएगा 300। तो समीकरण यहाँ से क्या आ गया, ये 6x धन 9y बराबर 300। इसी प्रकार इसमें किससे 2 से गुणा करेगा, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, तो 6x धन 4y बराबर 240। अब इस समीकरण में से इसको घटा दो, तो 6x में 6 आ जाएंगे कितने बचेंगे 0, मतलब कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा ये। और 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो 9y माइनस 4y कितने बचे 5y, और 300 माइनस 240 कितने बचे 60 बचे। अब 5 से ये 60 काट दो, 12 पंजे 60, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई, y का मान कितना निकल आया 12। अब y का जो मान है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो, तो x का मान निकल आएगा। तो y का मान हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया, 2x धन 3y बराबर 100। तो 2x धन 3y, y की जगह हमने क्या रख दिया 12, तो 2x धन 3 गुणा 12 बराबर 100, तो 2x धन 12 दिया 36 बराबर 100, तो 2x धन 36 बराबर 100। अब 36 जो इधर है प्लस में 55 का इस साइड जाएगा, किस में चला है माइनस में चला जाएगा, तो 100 माइनस 36 कितने हो जाएंगे 64, तो 2x बराबर 64। अब 2 से 64 का 2 3 6, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 32 आ गया। अब x बराबर कितना आ गया 32 आ गया, y बराबर 12 आ गया। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी। और x को हमने क्या माना है, x को हमने क्या माना पहली संख्या, तो इसका आंसर क्या है, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है पहली। क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है, मतलब एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े किए जाते हैं 54 छात्र, तो कितनी 30 पंक्तियां बनती हैं। अगर एक पंक्ति में 54 छात्र अगर खड़े किए जाते हैं तो कितनी पंक्तियां बनती हैं 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। पहले एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े किए जाते थे, एक पंक्ति में पहले 54 छात्र खड़े किए जाते थे, तो कितनी पंक्तियां बन रही थी 30 पंक्तियां बन रही थी। अब एक पंक्ति में हमने कितने छात्र खड़े किए 45 छात्र, तो हमें यह बताना है अब अगर हम एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े करें तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो जब एक पंक्ति में कितने छात्र है 54 छात्र है, एक पंक्ति में कितने छात्र हैं 54 छात्र है, तो जब 30 पंक्तियां बनेंगी मतलब 30 पंक्ति में कितने छात्र हो जाएंगे 54 गुणा 30। जब एक पंक्ति में 54 छात्र है तो 30 पंक्ति में कितने हो जाएंगे 54 गुणा 30 मतलब 1620 छात्र। तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि जो छात्रों की कुल संख्या है, छात्रों की जो कुल संख्या वो कितनी है 1620 छात्र हैं।
टोटल छात्र कितने हैं? 1620 छात्र हैं। अब हमें क्या करना है, एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े करने हैं। एक पंक्ति में कितने छात्र खड़े करने हैं? 45 छात्र खड़े करने। तो हमें बताना कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो 1620 में हमने 45 से भाग दे दिया, 1620 में हमने 45 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, मतलब उतनी ही पंक्तियां बनेंगी। तो अब ये काट दो, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 0 का 0, 9 पंजे 45। अब 180 बच्चे 180 बट्टे 5, ये 5 से भाग, 5 3 15, 5 6 30। तो यहाँ से पंक्तियाँ कितनी बन गई? 36 पंक्तियाँ होंगी। अगर एक पंक्ति में हम कितने 45 अगर छात्र हम खड़े कर रहे हैं तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? 36 पंक्तियाँ बनेंगी। क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 क्या? 5,97,523 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है, हमें ये बताना है। इसका जो स्थानीय मान है और जो जातीय मान है उसमें कितना अंतर है, हमें ये बताना है। तो 5,97,530 इसमें हमें कितना? 7 का पहले स्थानीय मान निकाल लो, 7 का स्थानीय मान। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते? जब कोई भी संख्या, जैसे इसमें क्या है, 7 का हमें पूछा है, कितना? 7 का पूछा है। तो 7 के इस साइड, 7 के इस साइड, इधर की नहीं, 7 से जो पहले जो कितनी संख्या इधर से गिने, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 7 से पहले इधर साइड कितनी संख्या हमें ये देखा है, कितनी संख्या है यहाँ से? 1 2 3। कितनी है? 1 2 3। तो 7 पे उतने ही 0 लगा दो, कितने? 1 2 3। अगर इसमें 9 का पूछा गया होता तो 9 पे कितने 0 आते? 1 2 3 4। कितने 0 आते? 4। अगर 5 का पूछा गया होता, इस वाले 5 का, तो कितने 0 आते? 1 2 3 4 5। कितने 0 आते? 5 में 5 0 आते। अगर इस 5 का पूछा गया होता तो इस पे कितने 0 आते? 1 2 0 आते, 1 आता, मतलब 20। अब 3 का पूछा गया, 3 के बाद तो कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे, तो 3 का 3 ही रहता है। ठीक है, तो स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे? जैसे 7 का पूछा गया है तो 7 पे कितने 0 आ जाएंगे यहाँ से? 1 2 3। इसके इस साइड वाली जो संख्या है वो हम देंगे कितनी संख्या है, उतने ही 0 लगा देंगे। तो 7 का कितना आ गया यहाँ से? 7000। 7 का स्थानीय मान कितना आ गया? 7000। अब जातीय मान पूछा है। जातीय मान अगर किसी भी संख्या का जातीय मान पूछा है तो वही संख्या उसका जातीय मान होती है। 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 होगा। 5 का क्या होगा? 5 होगा। 2 का क्या होगा? 2 ही होगा। 3 का 3 होगा। 9 का 9 ही होगा। 5 का 5 होगा। मतलब जिस भी संख्या का हमें जातीय मान पूछा गया वही संख्या उसका जातीय मान होती है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7000 हो गया। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 7000 होगा। जातीय मान कितना हो गया? 7 हो गया। अब इसमें क्या पूछा? अंतर पूछा हमें, तो 7000 में से 7 घटा दो, अंतर आ जाएगा। तो जब 7000 में से 7 हमने घटाया तो कितना आ गया हमारा आंसर? 6993। क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है? इसमें क्या है? 6,47,135 इसमें हमें क्या 7 का और 3 का स्थानीय मान निकालना है। उसका जो अंतर है उसके बाद हमें क्या करना है? उनका अंतर निकालो, जो अंतर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6,47,135 में कितना? 3 का और 7 का। तो ये 3 है और ये है 7 है। इनका 3 का और 7 का हमें निकालना है। अब 3 के बाद कितनी संख्या है? 3 के बाद कितनी संख्या? एक संख्या 5। तो 3 पे कितने 0 आएंगे? 1। तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा स्थानीय मान? 30। ठीक है, और 7 के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3। कितनी संख्या है 7 के बाद? 1 2 3। तो 7 के बाद जब कितनी संख्या है? 3। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 7 पे कितने 0 आ जाएंगे? 1 2 3। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7000। और 3 का 23। अब इनका स्थानीय मानों का अंतर कर दो, तो 7000 माइनस 30 कर दो। 0 का 0, 10 में तो 3 का 7 9 और यहाँ पे 6। तो हमारा 7000 में से जब 30 के कितने बच्चे? 6970। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा? 6970।